हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक। आई एम योर होस्ट राहुल गुप्ता और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल 8 के न्यू फीचर्स के बारे में। मीन्स लारावेल 8 में क्या नए नए जो नए फीचर्स इम्प्लीमेंट हुए या इम्प्रूव्ड हुए हैं, जो भी बग फिक्सेस हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लारावेल के कुछ जो भी फीचर्स हैं, मेजर पॉइंट्स जो भी हैं उनको मैंने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखा है, आप देख सकते हो। तो इसमें लारावेल के ये फीचर्स हैं, जैसे लारावेल जेट स्ट्रीम है, ये क्या होता है, इसको हम एक एक हम पॉइंट को हम क्या करेंगे, हम डिटेल में देखेंगे। जो भी है, जो भी डिस्क्रिप्शन एक बार आपको दूंगा, शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद से हम देखेंगे कि एक बार मैं बताता हूँ ये मॉडल फैक्ट्री क्या होती है, इसमें चीज़ें जॉब मैचिंग, इन पॉइंट्स को रेट लिमिटिंग कैसे हम इम्प्रूव हुई है, जो भी हुआ है, क्यू पे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, और डायनेमिक कंपोनेंट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम अपने बुलेट टेम्पलेट में, और टेलवेंट जो पेजिनेशन है, जो टेलवेंट एक CSS फ्रेमवर्क है, उसका पेजिनेशन कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मतलब क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ इसमें हेल्पर्स में जो भी हमारे टाइम वाले जो भी है, टाइम में हम जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं, ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो चीज़ें हम इन्हें यूज कर सकते हैं। इस लारावेल 8 के न्यू फीचर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और आर्टिसन सर्व में क्या हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। और जो इवेंट लिसनर हम यूज करते थे, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, और राउट नेम स्पेस में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो भी बग फिक्सेज हैं या यूजबिलिटी है, उनको क्या क्या इम्प्रूव हुई है चीज़ें। तो एक एक पॉइंट को मैं आपको लारावेल डॉक्यूमेंटेशन से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ को आपको क्लियर करूँगा। ये क्या एक ये पॉइंट्स हैं, आपको इसलिए इंपॉर्टेंट रखने, आप लारावेल डेवलपर हो तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट रखने कि सपोज आपको इंटरव्यू देना हो या जो भी चीज़ें हैं, अपनी स्किल को हमेशा अगर लारावेल पे करते हो तो अपग्रेड रखनी चाहिए। नए फीचर्स जो भी है लारावेल के पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी नए वर्जन आते हैं उनसे क्या होना चाहिए, आपको वाकिफ होना चाहिए, कि फैमिलियर होना चाहिए कि क्या क्या नए फीचर्स चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सपोज आपको लारावेल के जो भी है स्विच करना चाहते हो, जॉब में स्विच करना चाहते हो, क्योंकि अगर बात करें PHP के सबसे मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है, तो ये चीज़ें आपको इनसे जो भी चीज़ें फीचर्स आते हैं लारावेल के, उनका क्या होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। और हमेशा नए प्रोजेक्ट्स अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो लेटेस्ट वर्जन पे ही वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो हम आते हैं पॉइंट्स पे, एक एक पॉइंट पे हम यहाँ पे आएंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, हम एक एक चीज़ को डिटेल में देंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि लारावेल 8 के, तो लारावेल 8 अभी भी मतलब सिंपल वर्जन है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई LTS वर्जन नहीं है। LTS वर्जन अभी भी 6 ही है, लारावेल 6 वर्जन ही है जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट चलेगा। उसके सपोर्ट चलेगा 2022 तक चलेगा, सिक्योरिटी और बग फिक्स से चलेंगे 2021 तक, सितंबर तक, ठीक है। अगर हम बात करें 7 का, तो 7 का 20 तक था, ये जो भी अक्टूबर तक अभी आने वाला जो भी है। उसके बाद से फिर ये सिक्योरिटी फिक्स है, ये 21 के मार्च तक चलेगा, जो भी 3 मार्च तक। और लारावेल में क्या होगा, 8 सितंबर तक 2020 के तक चलेगा, जो भी रिलीज हुआ है ये 8 सितंबर को ये, ठीक है। और इसका बग फिक्स चलेगा हमारा 21 के 6 अप्रैल तक चलेगा। और जो भी है सिक्योरिटी फिक्स चलेंगे 8, और उसके बाद से चलेंगे 21 तक चलेगा। मीन्स हमारा अगर बात करें लॉन्ग सपोर्ट, तो हमारा अभी भी 6 वाला ही वर्जन ही चलेगा, जो कि 2022 तक है। आप देख सकते हो 1 साल आगे है अभी भी लारावेल 8 के, ठीक है। तो हम वर्जन बार बार रिलीज क्यों होता है, अगर बात करें तो अगर कोई भी वर्जन रिलीज होता है लारावेल का, चाहे किसी भी फ्रेमवर्क या कोई भी टेक्नोलॉजी का, तो उनमें क्या होता है, कुछ माइनर चेंजेज होते हैं, कुछ मेजर चेंजेज होते हैं। जब भी आप देख सकते हो 6 से 7 पहुंच गया, मीन्स हमारा ये मेजर चेंजेज है या कोई बग फिक्स लॉन्ग है, ठीक है। अगर इनमें क्या होता है, अगर आपने देखा होगा 7.1, 7.2, 7.4 इस तरह से आते हैं, तो क्या है कि उनमें से एक इंटरमीडिएट चेंजेज हैं या जो भी चीज़ें हैं। अगर 7.2.1 है तो वो क्या है, माइनर चेंजेज या बग फिक्स इस तरह से है। तो अभी क्या है कि मेजर चेंजेज हुए हैं, तो इसलिए हमारे लारावेल 7 से ये डायरेक्ट 8 में आ गया है। ये यूजुअली हम देखा तो बात करें तो ये कि जो भी चीज़ें हैं, हम इस साल में एक बार 2 बार इस तरह से चीज़ें हमारे लारावेल अपग्रेड करता रहता है, ठीक है। जो कि परफॉर्मेंस और जो भी चीज़ों को कंसिडर करते हुए इन चीज़ को, नए वर्जन को इसलिए रिलीज़ किया जाता है किसी भी टेक्नोलॉजी में। तो हम बात करें कि लारावेल 8 में क्या क्या न्यू फीचर्स हमने डिस्कस, उनके पॉइंट्स को तो हमने कवर कर ही लिया। हम बात करते हैं लारावेल जेट स्ट्रीम के बारे में, हम एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। तो हम लारावेल जेट स्ट्रीम क्यों लाया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो अगर मैं बात करूं, हमने लारावेल 7 में देखा था या उसके अर्लियर वर्जन में देखा था, तो हम जो डिफ़ॉल्ट इसके फोल्ड यूज़ करते थे लारावेल की, वो UI थी, या इधर बूटस्ट्रैप या जो भी चीज़ें हो। मैं आपको यहाँ पे लारावेल 7 के फ्रंट एंड पे आता हूँ, यहाँ पे इस URL पे। तो आप देख सकते हो कि लारावेल UI यूज़ करते थे, जो बूटस्ट्रैप होती थी, अदरवाइज जो भी है रिएक्ट, Vue.js इस तरह से चीज़ें होती थी।
तो ठीक है, तो हम इसके लिए क्या है यूआई वाला यूज करते थे ये चीज़। तो बट हम अगर इसमें क्या होगा, लेकिन लारावेल 8 में क्या होगा, इसकी जगह हम लारावेल यूआई इसके फोल्ड है उसकी जगह हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये यूज होने वाला है, आप यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, डिफॉल्ट इस तरह रहेगा। जेट स्ट्रीम यूज करोगे, इसमें क्या करेगा, इसकी इसकी बेनिफिट्स क्या है, ये क्या करेगा, आपको और एप्लीकेशन है उसको क्या होगा ब्यूटिफाई कर देगा। उसके लिए उसके साथ साथ हमें लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, ईमेल और डबल अथेंटिकेशन, फैक्टर अथेंटिकेशन प्लस सेशन मैनेजमेंट और एपीआई सपोर्ट देगा लारावेल सैंक्टम के साथ में। ठीक है, ये चीज़ें हमें फीचर देगा जो कि हमारे और एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा यूआई का था, इसका फोल्ड वाला चीज़ें था, जेट स्ट्रीम प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए हम जो फ्रेमवर्क यूज किया गया टेलविंड सीएसएस फ्रेमवर्क यूज किया गया, जिससे क्या होगा इसको ब्यूटिफाई करने के लिए आप इस पे जा सकते हो, आप नेविगेट करके इस पे आप देख सकते हो जो भी है, आप इस टेलविंड सीएसएस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हो। आप देख सकते हो मीडियम है, मीडियम स्क्रीन के लिए इस तरह से है, एम्प्टी मार्जिन टॉप इस तरह से ये दिया गया है। ठीक है, हम इसको देखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, जो भी वीडियो बनाएंगे उस पर देखेंगे डिटेल में इन सब चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद से हम मॉडल डायरेक्टरी पे आते हैं। ये अदर एक नया जो भी है लारावेल 8 में जो भी नया चेंजेज आया है, तो जो यूजर्स थे जिससे हम यूज़ करते हैं लारावेल में हम लोग, तो इस तरह से सभी यूजर्स की क्या प्रेफरेंस क्या होती है। अगर हम बात करें, मैं प्रोजेक्ट में अगर बात करूं, ये लारावेल का नया 8 का सेटअप मैंने किया है अभी। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हो कि पहले क्या होता था लारावेल में, हम डायरेक्ट ऐप के रूट के अंदर ही हमारे यूजर की या जो भी मॉडल डायरेक्टरी होती थी डिफॉल्ट, बट अभी क्या है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया है, लारावेल का मॉडल्स डायरेक्टरी बनाएगा, मॉडल्स के अंदर जो भी हमारे जितने मॉडल्स होंगे उनको रखेंगे। ये हम पहले लारावेल 8 से पहले भी हम क्या करते थे, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद प्रीफर करता था कि जो भी जितने मॉडल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर सेपरेट डायरेक्टरी में रखें, जिनको मॉडल डायरेक्टरी में रखें, न कि हम डायरेक्टली हम ऐप में प्लेस करें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा एक तरीका होगा, जैसे कंट्रोलर को हम कंट्रोलर डायरेक्टरी में प्लेस करते हैं, ये अगर बात करें तो उसी तरह से हमने सभी यूजर्स सबका इनका सजेशंस रहा कि नहीं हम मॉडल्स को भी एक डायरेक्टरी बना दें जिस मॉडल्स के अंदर ही रहेंगे। पहले था नहीं, फिर भी हम यूज़ करते थे इस तरह से बना करके हमारे कोड को क्या होगा अच्छा बनाने के लिए। अब पहले ये ऐप के रूट डायरेक्टरी पे था, अब यहाँ पे मॉडल डायरेक्टरी में आप अपने जितने मॉडल्स होंगे इनको प्लेस कर सकते हो। सपोज आप क्या किया कि अगर ये मॉडल आपके पास नहीं है, डायरेक्टरी नहीं है, अगर डिलीट कर दिया नहीं है, डिफ़ॉल्ट तो आ ही जाएगा 8 में, अगर नहीं है तो भी क्या करेगा लारावेल, क्या करेगा सपोज करेगा कि ये जूम करेगा कि ये जो आपकी जो डायरेक्टरी है ये वाली, ये ऐप के अंदर ही मॉडल को एज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा लारावेल मॉडल डायरेक्टरी का जो भी है ये सिनेरियो बना कि ये इसमें यूजर्स की जो भी कम्युनिटी डिमांड थी वो चीज़ें पूरी करने के लिए मॉडल्स डायरेक्टरी के अंदर इन्होंने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आता है मॉडल फैक्ट्री क्लासेस के बारे में। मॉडल फैक्ट्री क्लासेस में क्या है कि इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया क्लास बेस पे जो भी फैक्ट्री है उनको रीराइट कर दिया और क्लास बेस फैक्ट्री बना दिया इन्होंने, जिसकी वजह से हम जो भी हम यूजर फैक्ट्री सपोज आपको सब कोई फेक डेटा जो भी चीज़ें क्रिएट करना है, फैक्ट्री क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इस क्लास को यहाँ पे यूजर की मॉडल के यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे और यहाँ पे कॉल कर लोगे और जो भी आपकी डिफिनीशंस होगी आप यहाँ पे उसको पास करके आप जनरेट कर सकते हो। आप ये हमारा रहा सिंपल सा इस तरह चीज़ें। तो आप इस तरह की चीज़ें और कर सकते हो, 50 डेटा फेक डेटा क्रिएट कर लेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से और सारी चीज़ें हैं, सस्पेंडेड वाली चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हो गई। एक और यूज़ हो सकता है इसमें हैश वाली है कंडीशन आ गई कि इसमें क्या हो गया, जिसके 3 रिकॉर्ड क्रिएट हो जिनके क्या हो गया पब्लिश डेटा फॉल्स हो, ये चीज़ें हमारा रहा है इस मॉडल फैक्ट्री में। ठीक है, अब आते हैं मॉडल स्क्वेसिंग क्या होती है, ये इसका जरूरत क्या पड़ा। तो सबसे पहले मॉडल स्क्वेसिंग को समझने से पहले सिंपल से मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। सपोज आप क्या करते थे पहले कि जब हम डेटाबेस को अपने सपोज डेवलपमेंट सर्वर से लाइव पे ले जाते थे, तो क्या तो 2 तरीके रहते थे, या तो एसक्यूएल का जो भी फाइल है अपने PHP माई एडमिन जो भी यूज़ करते हो आप, उससे क्या करते थे एक्सपोर्ट करते थे, उस तरह से करते थे। बट वो तरीका बिल्कुल गलत है अगर देखा जाए स्टैंडर्ड वे में। तो हम क्या करते थे, अदरवाइज क्या करते थे, दूसरा तरीका ये था कि जब हम कोड ले जाते थे तो वहाँ पे हम माइग्रेट कमांड रन करते थे और उसके बाद से वहाँ पे डेटाबेस इंपोर्ट हो जाता था। बट प्रॉब्लम हमारी ये है कि सपोज मैंने माइग्रेट कमांड रन किया, बीच में कोई माइग्रेशन में अगर एरर आ गई, वो फेल हो गया, तो आधा डेटाबेस ऊपर सर्वर पर चला गया, आधा माइग्रेट नहीं हुआ, तो वो प्रॉब्लम हो जाता था। तो इन्होंने क्या किया, लारावेल स्क्वेसिंग यूज़ किया। इसमें इन्होंने क्या किया कि क्या करेगा, ये कमांड होगी सिंपल सा PHP आर्टिसन स्कीमा डंप। ये क्या करेगा कि ये जैसे ही आप कमांड रन करोगे तो एक डेटाबेस डायरेक्टरी के अंदर स्कीमा नाम की डायरेक्टरी बना देगा ये,
और उसके अंदर एक सिंगल एसक्यूएल फाइल को क्रिएट कर देगा जिसमें सभी आपकी माइग्रेशंस का जो भी है एक समझ सकते हो आप, बंडल जो भी समझ सकते हो आप, उस तरह से क्रिएट कर देगा और ये यहाँ पे उसको प्लेस कर देगा। प्लेस क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ फिर से। डेटाबेस के अंदर यहाँ पे स्कीमा नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी, उसके अंदर उसको सिंगल फाइल को प्लेस कर देगा। और मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है। ये करेगा क्या कि आप बता दें कि डेटाबेस के अंदर स्कीमा नाम की डायरेक्टरी के अंदर सिंगल फाइल को जो भी है प्लेस कर देगा। अब क्या करेगा, जब आप इसको माइग्रेट एग्जीक्यूट करोगे, लारावेल को एग्जीक्यूट करोगे स्कीमा को, फर्स्ट तो सबसे पहले ये जो सिंगल फाइल जो इसके अंदर प्लेस हुई है वो फाइल एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद से जितनी भी रिमेनिंग इसकी माइग्रेशंस हैं वो उसके बाद से जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुई है वो एंड में उसके बाद से एग्जीक्यूट हुए होंगे। मीन्स हमारा जो भी डेटाबेस पहले से था वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर कोई हम नए माइग्रेशन यूज किए बाद में तो उसको क्या करेगा, उसमें अप डेटाबेस में अपेंड कर देगा जो भी चीज़ें करना होगा। तो ये इससे हमारा फायदा हो गया कि हमारी ये चीज़ें डेटाबेस को स्क्वेज करने के लिए चीज़ें इसका यूज किया हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट हो गया इसके लिए। दूसरा आता है जॉब बैचिंग क्या होती है। अगर जॉब बैचिंग की हम बात करें तो जॉब बैचिंग में क्या करता है, ये क्या फीचर है, क्या अलाउ करता है कि सपोज आपको मल्टीपल जॉब्स को एक साथ पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको करना है तो क्या करेगा, आप ऐसे क्या करोगे, सिंपल सा ये अपने जितने जॉब्स हैं उनको यहाँ पे कर दोगे, जो भी है उनको एग्जीक्यूट करा दोगे। और ये सिंपल सा एजेस क्या करेगा, ये बस फेसार्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ये चीज़ें। और उसके बाद से आप जॉब का जो भी परफॉर्म करना है आपको, सपोज इसने पॉडकास्ट जो भी है, मॉडल है, जो भी है वो एक्शन है इसके अंदर परफॉर्म करेगा। और उसके बाद से क्या करेगा, सिंपल सा ये चेंड फंक्शन बने हुए हैं जो कि हम बात करें तो कॉल बैक जो भी है, अगर बात करें तो सिंपल सा ये एज ए सिंपल सा अगर जावा स्क्रिप्ट से फैमिलियर हो, टाइप स्क्रिप्ट जो भी ये 6 है तो वो एज ए समझ सकते हो ये क्या हो गया है, प्रॉमिस की तरह हो गया कि ये सबसे पहले ये काम करेगा, फिर ये परफॉर्म करेगा। अगर कोई एरर आती है तो एरर थ्रो करेगा, फिर अगर सपोज कोई एक एक्शन भी जो भी एग्जीक्यूट हो गया तो इसके अंदर आ सकता है और उसके बाद में डिस्पैच करेगा जो भी आपको रिटर्न करना हो रिटर्न कर सकते हो आप। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं हमारी। तो जो भी हमारे एक्शंस हैं उनको जॉब से परफॉर्म होंगे, ये जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब ये देन वाले कंडीशन में आ जाएंगे। मीन्स जब ऑल जॉब्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इस कंडीशन में आएगा। अगर किसी एक जॉब में भी क्या होता है, फेलियर होता है, डिटेक्ट होता है तो इस कंडीशन में आएगा, कैच एरर में। अदरवाइज सपोज कोई एक जॉब कंप्लीट हो गया तो उसके साथ कुछ एक्शन अलग करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। ये हमारा जो जॉब बैचिंग इस तरह से हुआ कि मतलब मल्टीपल जॉब एक साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक्शन, सम एक्शंस के लिए। ठीक है, उसके बाद से हमारे आता है इम्प्रूव रेट लिमिटिंग। तो ये इम्प्रूव रेट लिमिटिंग की बात करें तो इसमें क्या चेंजेज हुआ है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हम जब सपोज आपको याद, मैं आपको इम्प्रूव रेट लिमिटिंग पहले बताता हूँ आपको कि रेट लिमिटिंग होता क्या है, क्यों यूज़ किया है। सपोज आपके पास कोई वेब पेज है आपकी साइट पे, सपोज अननेसेसरी कोई रोबोट या उस तरह से कोई भी क्वेरी बना करके इस तरह के भी आपको क्या करेगा, अननेसेसरी हीट प्रोवाइड कर रहा है तो उससे क्या होगा, आपकी साइट को डाउन हो जाएगी और सर्वर पर लोड पड़ेगा तो अननेसेसरी तो क्या होगा, डाउन हो जाएगी साइट। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये रेट लिमिटिंग यूज होता है। मीन्स रेट लिमिटिंग में होता क्या है कि हम पैरामीटर प्रोवाइड कर देते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उस रिक्वेस्ट से जब ज़्यादा एक भी रिक्वेस्ट ज़्यादा होगी तो उसको क्या करेगा, मैसेज थ्रो कर देगा जो भी होगा। उसके बाद से उसको एज ए ब्लॉक समझ सकते हो, ब्लॉक कर देगा उस पर्टिकुलर आईपी या कर सकते हैं उस चीज़ को, उसके लिए होता है। तो सपोज अगर बात करूँ मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो इंप्रूवमेंट वाली यहाँ पे करेगा, फॉर ग्लोबल्स ले लिया, ठीक है, ग्लोबल्स के लिए उसको ऐसे रेट लिमिट क्या कर लिया। रेट लिमिट में इसने क्या किया, सिंपल सा कि 1 मिनट में, पर मिनट मीन्स 1 मिनट में ये 1000 रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर जैसे 1002 + 1 हुआ तो क्या करेगा, उसको मैसेज थ्रो कर देगा, एरर थ्रो करेगा जो भी हमें डिस्प्ले करना हो। ठीक है, तो ये हमारा रेट लिमिटिंग का फंडा है। और उसके बाद से हम एक पर्टिकुलर टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, पर्टिकुलर हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइप के यूजर, या सपोज जो भी कंडीशन है यहाँ पे वीआईपी कस्टमर जो भी चीज़ है, अगर वीआईपी कस्टमर्स हैं उनके लिए हमें कोई रेट लिमिट नहीं लगानी है तो रेट लिमिट डॉट नन कर देंगे कोलन जो, ठीक है, जो भी है इसको प्रोपरेटर यहाँ पे। उसको से अगर किसी अदर कोई यूजर है, नॉर्मल यूजर्स हैं तो उनके लिए क्या अगर हम 1000 की जगह हम या जो भी है 100 रिक्वेस्ट पर मिनट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद से हम सपोज आपको चाहिए आपको कि पर्टिकुलर आईपी, जो भी आईपी आ रही है उस आईपी से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उस तरह की चीज़ें हैं हम लेना चाहते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर आईपी से जो भी है 100 टाइम्स ही सिर्फ एक मिनट में आए रिक्वेस्ट,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैरामीटर अटैच कर देंगे बाई रिक्वेस्ट आईपी वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से रेट लिमिटिंग हो जाती है चीज़ें। हम थ्रोटल मिडिल वेयर की तरह भी कर सकते हैं कि अपलोड्स का जो भी थ्रोटलिंग करके उस तरह के कर सकते हैं। तो ये हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है जो कि बहुत अच्छा है अगर बात करें तो लारावेल 8 में, ठीक। दूसरा एक इम्प्रूवमेंट हुआ है मेंटेनेंस मोड में। पहले सपोज आप क्या करते थे, कोड को आप या अपने लाइव सर्वर पे अपग्रेड करते थे या जो भी डिप्लॉयमेंट करते थे, तो उस बीच में हम क्या करते थे, अपने सर्वर को डाउन कर देते थे PHP आर्टिसन डाउन के थ्रू, इस कमांड के थ्रू डाउन करते थे। अगर पर्टिकुलर कोई आईपी भी अलाउ करनी थी तो उसके थ्रू हम यहाँ पे अलाउ लिस्ट में कर देते थे पर्टिकुलर आईपी जो भी है हमारी, ठीक है, कि मेंटेनेंस मोड में उस कोड को साइट को एक्सेस कर सके। बट लारावेल 8 ने एक नया फीचर प्रोवाइड कर दिया कि ये क्या करो कि सपोज मैं सेक्रेट की क्रिएट कर दूंगा, ये कमांड तो यही रहेगी, साथ में इन्होंने एक फ्लैग अटैच कर दिया डैश डैश सेक्रेट और एक सेक्रेट की जो कि आप जो भी डिफाइन कर सको, उस सेक्रेट की को क्या करोगे आप पास कर दोगे और इस सेक्रेट की को अपने जितने यूजर्स हैं या जिनको एक्सेस करने देना है, आपको पर्टिकुलर आईपी की जरूरत नहीं है, इस टोकन का क्या करेंगे, वो आपका जो भी डोमेन है जिसे यहाँ पे दे रखा है example.com/ वो इस टोकन को शेयर कर दो उन यूजर्स को और वो क्या करेंगे, ये एक्सेस कर पाएंगे। ये क्या करेगा, सिंपल से क्या करेगा, ये अब जो भी ब्राउजर का कुकी जो उनमें राइट कर लेगा उसके बाद से उनको जो भी चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, हाँ भाई चलो अब तुम इस मेंटेनेंस मोड पे इसका साइट को एक्सेस कर सकते हो। तो ये इसमें मेंटेनेंस मोड में अच्छा हुआ है, बेनिफिट हुआ है। एक अब नया आता है कि सपोज क्लोजर डिस्पैच जो भी चेनिंग करते हैं कि सपोज इसमें क्या करता है, इसने क्या किया कि कैच मेथड यूज किया, जो भी आपको सपोज कोई एक्सपेक्टेशन जो भी फेलियर आता है उनको क्या करेगा, कैच कर लेगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, कैच मेथड यूज किया गया, यहाँ पे डिस्पैच हुआ, जो भी क्या होगा इसने क्लोजर यूज किया, क्लोजर फंक्शन, क्लोजर में जो भी पॉडकास्ट हुआ जो भी पब्लिश कर दिया। अदरवाइज कैच पे क्या करेगा, एक कॉल बैक का जो भी क्लोजर फंक्शन यूज कर लिया, जो भी एरर एक्सेप्शन आएगी वहाँ पे इसको थ्रो कर देगा जब जॉब फेलियर होगी, ठीक है। ये अब नेक्स्ट आता है हमारा कि डायनेमिक ब्लेड कंपोनेंट्स का हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सपोज आपको रन टाइम में कोई कंपोनेंट इंक्लूड करना है या रेंडर करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू या वेरिएबल के बेस पे रन टाइम में, तो ये हमारा ये डायनेमिक कंपोनेंट बेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सिंटेक्स इसका है कि जो भी डायनेमिक कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट उसका कंपोनेंट नेम जो भी होगा इसको पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम रन टाइम में क्या कर सकते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रन टाइम में हम कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है हमारा जो भी है इवेंट लिस्नर इंप्रूवमेंट। क्या हुआ है इसमें, क्या हुआ है कि इवेंट और लिसन करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या इन्होंने क्या किया कि हम इसको इवेंट पे क्या करते हैं, आप क्लोजर जो भी लिसन करेगा तो उसको क्लोजर फंक्शन एक प्रोवाइड कर दिया कि हम जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा टाइप ऑफ इवेंट है या जो भी है उसको लिसन करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, तो ये इस क्लोजर फंक्शन में ये चीज़ें हम हैंडल कर लेंगे, चीज़ें ब्रॉडकास्ट प्रोसेस की चीज़ें, ये हमारा हो गया फायदा। अगर सपोज आपको क्लोजर के साथ साथ आपको बेस्ट इवेंट के साथ साथ आपको क्यूएबल भी यूज़ करना है, तो आप इसको क्या करोगे, क्यूएबल में इसको रैप कर दोगे, इसको सिंपल सा, तो ये आपका क्लोजर फंक्शन क्यूएबल में रैप होगा, तो ये क्यू की तरह वर्क करेगा। आपको किसी कनेक्शन या क्यू या डिले पे भी प्रोवाइड करना है तो इस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। तो ये रहा हमारा जो भी हमारा ये रहा। अब आता है हमारा टाइम टेस्टिंग हेल्पर, जो कि एक और जो भी 8 में इंट्रोड्यूस हुआ, जो भी चीज़ें हम बात करें तो सपोज हम क्या करते हैं, हम कोई डेट टाइम है जो भी टाइम है उसको हमें क्या होता है नाउ या कार्बन नाउ से जो भी मिलता है रिटर्न मिलता है, उसको हमें कुछ मॉडिफाई करना है उनके साथ में, तो हम उसके साथ में इस चीज़ के थ्रू जो भी फंक्शन हमारे इस तरह से करके हम अपना टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं अपना जो भी है। तो हम टाइम यहाँ 5 मिली सेकेंड ऐड हो गया, 5 सेकेंड ऐड हुआ है, 5 मिनट ऐड हुआ है, यहाँ पे 5 आवर्स, जो भी आप अपने एक्शन परफॉर्म जो भी डेटा चाहिए रिक्वायरमेंट चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। 5 डे, 5 वीक, 5 ईयर। सपोज आपको पास्ट में डेटा चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे, -5 आवर्स 5 कर दोगे और आवर्स कर दोगे, 5 मिनट्स कर सकते हो, 5 मिनट पहले, इस तरह से कर सकते हो आप। या तो अल्टरनेट तरीका है एक्सप्लिसिटली हम आप कर सकते हो, जो भी है अभी करंट टाइम से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5 जो भी है 6 जो भी माइनस कर देंगे, तो उस तरह से हो सकता है, ठीक है। आपको रिटर्न बैक प्रेजेंट टाइम चाहिए तो रिटर्न बैक में आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। अगर हम सबसे अच्छा एक चीज़ और अच्छा लगा कि आर्टिसन वाला जो इंप्लीमेंट हुआ सर्व वाला, तो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज मैं शुरू में जब मैं लारावेल खुद मैं सीख रहा था तो प्रॉब्लम क्या होती थी। सपोज मैंने एक मेल डेटाबेस भी कनेक्ट करने में डेटाबेस कनेक्ट कर रहा था एक बार, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम आई थी, और एक बार मैं मेल सेंड करने के लिए मेल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा क्या किया, डेटाबेस का क्रेडेंशियल डाल दिया। फिर जो भी हम बात करें तो ये क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
क्यू में कि हमें डेटाबेस का कनेक्शन क्रेडेंशियल डाल दिया और उसके बाद से फिर मैंने क्या कर दिया, फिर उसको माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। बट फिर कुछ एरर ही आया क्योंकि डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। मैंने जैसे ही इसको डेटाबेस क्रेडेंशियल डाला और माइग्रेट करना स्टार्ट किया तो ये लारावेल डिटेक्ट नहीं कर पाया। और प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि मैंने आर्टिसन सर्व को रीरन फिर से रिस्टार्ट करके रन नहीं किया था उसको। मीन्स अब लारावेल 8 में क्या किया कि जब भी आप ENV में चेंज करोगे तो तुरंत के तुरंत वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हमको दोबारा से आर्टिसन सर्व को रिस्टार्ट या रन स्टॉप करना नहीं पड़ेगा। तो ये लारावेल में नया फीचर आ गया। तो इस तरह से मुझे खुद प्रॉब्लम हुई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने इसके चक्कर में शुरू में जब लारावेल जब सीख रहा था तो मैंने अपने जैम को क्या सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ा था। सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो सब कुछ हो ही जाएगा, डिटेक्ट कर ही जाएगा। फिर से आर्टिसन रन करूँगा तो तब चल गया था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं। तो बाद में धीरे धीरे पता चला कि अच्छा ऐसे होता है कि हमें रीरन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब क्या होगा, लारावेल में हमको रीरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिसन कमांड को ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कोई भी हम ENV पे चेंजेस करेंगे तो। ओके, ये अच्छा लगा इस पे चेंजेस जो भी हुआ। तो उसके बाद से हम सब जो भी पेजिनेशन यूज करते थे, हम पेजिनेशन वाला टेलविन वाला पेजिनेशन, हम उसमें क्या होता है डिफॉल्ट जो पेजिनेशन आता था लारावेल में हम बात करें तो उसमें क्या करते थे हम बूटस्ट्रैप की या 3 या 4 की पेजिनेशन डिफॉल्ट उसके साथ में इंटीग्रेटेड होता था। बट अब क्या करेगा लारावेल, क्या करेगा टेलविन CSS फ्रेमवर्क जो भी बाई डिफॉल्ट लेगा, अब इसके थ्रू क्या करेगा हम पेजिनेशन व्यू कर सकते हैं टेलविन के थ्रू। ओके, अब एक लास्ट जो भी बात करें तो इसमें चेंजेस इसमें दिख रहा है इसके डॉक्यूमेंटेशन पे रिलीज में कि लारावेल जो भी है राउटिंग है जो नेम स्पेस है, तो ये क्या करता है नेम स्पेस में क्या चेंजेज हुआ है। हम प्रीवियस वर्जन के लारावेल में क्या होता था कि ये एक नेम स्पेस का पैरामीटर का एक क्या होता था प्रॉपर्टी कंटेन करता था। इसको हम प्रोवाइड करते थे कि हमें जो भी है डिफिनीशन है उसकी जो भी प्रीफिक्स रखना है कंट्रोलर पे तो उसको हम प्रोवाइड करते थे और जो भी एक्शन के थ्रू उस तरह से पास होता था। बट क्या करेगा लारावेल वेट में क्या है प्रॉपर्टी को डिफॉल्ट नल कर दिया गया। उसके बाद से कोई भी हम जो भी चेंजेस करेंगे उस तरह से हमें मिल जाएगा चीज़ें। तो ये हमारे बात करें तो इस तरह की चीज़ें हमारी नेम स्पेस या जो भी चीज़ें लारावेल के नए फीचर्स हैं आपने देख सकते हो। आप इस पर्टिकुलर URL पे आप हिट कर यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो रिलीज की जो भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कर दे दूंगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा रहा जो भी लारावेल का जो भी नए रिलीज जो भी चीज़ें हैं इनके पॉइंट्स थे। हमने इस चीज़ को सारे पॉइंट्स को अगर बात करें तो उनके सभी कम पॉइंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। आप चैनल पर नए हैं यूजर्स हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आपको नए वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।